तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये पूरा सिलेबस आपको मैं करा के दूंगा, ठीक है। ये हमारा पैटर्न कुमार मित्तल वाली बुक का रहेगा जो यूपी बोर्ड में चलती है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। हर टॉपिक आपको मैं करा के दूंगा यहाँ पर। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश बच्चों, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करने लग जाती हैं, या हम कह सकते हैं जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो भारी वस्तु हल्की वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाती है। यही गुण क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। तो अगर परिभाषा दें, आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करती है। वैद्युत बल का मतलब होता है आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसे वैद्युत बल कहते हैं। तो हमने कहा आवेश क्या है? वह भौतिक राशि है, ठीक है, जिसके कारण कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करती है। यानी आवेश ही एक ऐसी चीज है जिसके कारण कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करेगी, ठीक है। अच्छा, ये आवेश कहलाता है। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। किससे? Q से। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, आपने ये घटनाएं बहुत सारी चीजों में देखी होंगी, जैसे एक स्केल को अपने बालों से ऐसे रगड़िए और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाइए तो वो आकर्षित होने लग जाते हैं। ये क्या है? यही तो आवेश है। तो आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई पद्धति में जो मात्रक है वो कूलाम है। कूलाम है। एसआई मात्रक क्या है? कूलाम, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों इसका सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन है। क्या है भाई? फ्रैंकलिन। सबसे बड़ा मात्रक अगर पूछा जाए तो बेटा सबसे बड़ा मात्रक बच्चों फैराडे होता है। इसका सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है, ठीक है भाई। अच्छा, ये समझ में आया उम्मीद है आपको। तो अगर बात करें हम कि आवेशों के प्रकार की, कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो आवेश बच्चों दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश, धनावेश, और दूसरा ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश। धनावेश कब उत्पन्न होता है? धनावेश और ऋणावेश देखो आवेश उत्पन्न कैसे होते हैं इस बात को समझिएगा, बेसिक से समझते हैं। तो देखो बेटा, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। हर चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ऐसे परमाणु, बहुत सारे परमाणु मिलकर के किसी भी वस्तु का निर्माण कर रहे होते हैं इस प्रकार से। ऐसे, ठीक है। ये परमाणु आपस में जुड़ करके किसी वस्तु का निर्माण करते हैं। तो देखिए, अब ये आवेश कैसे उत्पन्न होता है इस बात को समझो। जैसे मान लीजिए बेटा एक कोई परमाणु है, ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। ये गोल आकृति का होता है। अंदर वाले भाग को नाभिक कहते हैं। इसके अंदर वाले भाग को क्या कहा जाता है? नाभिक। और इस नाभिक में दो प्रकार के कण हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस का 1.6 से 10⁻⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। ये नो चार्ज, न्यूट्रल है। ये अंदर का है, इसलिए इस पे पॉजिटिव लगा हुआ है क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है प्रोटॉनों के कारण। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश होता ही नहीं है। अच्छा, ये जो बाहर ये ऑर्बिट हैं, कक्षाएं, ऊर्जा के लेवल हैं, ऊर्जा के स्तर हैं। तो इन ऊर्जा के स्तरों को इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं कहते हैं। अपनी अपनी ऊर्जा के अनुसार इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन भी एक आवेशित कण होता है। इसे E0 से E नेगेटिव कहा जाता है। इसका जो आवेश होता है वो माइनस का 1.6 से 10⁻⁻19 कूलाम होता है इलेक्ट्रॉन पर। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है बच्चों।
और इलेक्ट्रॉन पर ये ऋणावेश होता है माइनस का। जितना प्रोटॉन पर प्लस का है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर माइनस का है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काटते हैं, ये सामान्य अवस्था की बात है। जैसे मान लो इसमें 5 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी बाहर कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है। अच्छा तो जितना धन है, जितना धन आवेश उतना रेट, जितना धन उतना रेट, जितना धन उतना रेट, जितना धन उतना रेट, जितना धन उतना रेट। तो कोई भी परमाणु पर सामान्य अवस्था में जितने इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तो बराबर धन और बराबर ऋणावेश है, तो एक दूसरे को डिफ्यूज कर देगा बराबर बराबर होने के कारण। तो क्या होगा, इससे बराबर बराबर होने के कारण एक दूसरे को ये क्या कर देगा, निगलेक्ट कर देगा, काट देगा, डिफ्यूज कर देगा। अच्छा तो अगर हम किसी परमाणु को या कोई किसी वस्तु को जब रगड़ते हैं तो उसको ऊष्मा मिलती है, और ऊष्मा किसको मिलती है, वो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में पहुंचती है किस पे, इन परमाणुओं पे। और परमाणु में किसको मिलेगी, इलेक्ट्रॉनों को। इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को पाकर के बाहर हट जाता है, इस परमाणु से हट जाता है। अब जैसे मान लो ये परमाणु है, इस पे 5 प्रोटॉन है, 5 ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल गई, इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाए। अब चला जाएगा तो आप देख रहे हैं ये परमाणु, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो कर रहा था खत्म इसको, वो यहां से चला गया। तो इस वाले परमाणु पे जो धनावेश है ये एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि ऋणावेश जहां से चला गया तो इसे खत्म नहीं कर पा रहा, तो ये परमाणु पर कैसा आवेश आ जाएगा, धनावेश। अगर एक और इलेक्ट्रॉन चला जाए तो और ज्यादा धनावेश आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे कम होंगे धनावेश बढ़ता चला जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी से कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है, धनावेश। तो धनावेश कब उत्पन्न होता है बच्चों, यहां लिख देंगे इलेक्ट्रॉन की कमी से। ठीक है। अच्छा सेम सिचुएशन ये है कि जैसे मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो धनावेश उत्पन्न हो रहा है। अब जैसे मान लो किसी परमाणु पे इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो जैसे मान लो कोई परमाणु है जिसपे 4 प्रोटॉन है और 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो सामान्य अवस्था में जितना ऋण जितना उतना धन, जितना ऋण उतना धन। अब कहीं से इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाए बच्चों, जैसे यहां से चला गया वैसे इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है, तो ये तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के आवेश को यहाँ कोई खत्म करने वाला नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ अधिकता हो जाएगी। और जब अधिकता हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, यहाँ इलेक्ट्रॉन आया है तो अपना आवेश लेकर आया होगा, तो इस परमाणु पर ऋणावेश की संख्या ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया तो ऋणावेश की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ये परमाणु ऋणावेशित हो जाएगा। यानी और एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो और ज्यादा ऋणावेश आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऋणावेश जब उत्पन्न होता है तो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण होता है। तो आप कह सकते हैं आवेश 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश इलेक्ट्रॉन की कमी से होता है और ऋणावेश इलेक्ट्रॉन की अधिकता से होता है। उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से। ठीक। अच्छा इसमें कुछ विशेष बातें और जान लो आप कि बच्चों नोट, विशेष बातें ये हैं बच्चों, आप ये देख रहे हैं कि आवेश का जो गुण है वो कौन उत्पन्न कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो हम यहां लिख सकते हैं कि आवेश को, पहला पॉइंट है आवेश को, आवेश के गुण को, आवेश के गुण को उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व, आवेश के गुण को उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व केवल इलेक्ट्रॉन का होता है, केवल इलेक्ट्रॉन का होता है। आवेश के गुण को उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व केवल किसका है, इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का नहीं, प्रोटॉन का नहीं, प्रोटॉन का नहीं होता। क्योंकि प्रोटॉन भाई आवेश के गुण को उत्पन्न करने की जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉन की है, प्रोटॉन की नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में होते हैं। अतः इन्हें निकालना असंभव है, अतः इन्हें निकालना असंभव है। तो प्रोटॉनों को निकाला नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉनों को तो निकाल सकते हैं बस, तो इन्हें निकालना क्या है, असंभव है। ठीक है। तो हमने कहा कि भाई यहां देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन, धनावेश इलेक्ट्रॉन की कमी से हो रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, कहीं प्रोटॉन की कमी, प्रोटॉन की अधिकता नहीं हो रही, क्योंकि प्रोटॉन वहीं की वहीं रहते हैं फिक्स। तो हमने कहा आवेश के गुण को उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व केवल इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का नहीं, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, अतः इन्हें निकालना असंभव है।
अच्छा, तो आवेश आप देख रहे हैं दो प्रकार के हैं, धनावेश ऋणावेश। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि दूसरा पॉइंट है नोट में ही, नोट में दूसरा पॉइंट लिख दो। पहला पॉइंट ये लिख दिया आपने, ये वाला, आवेश के गुण को उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व केवल इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में है, से निकालना असंभव है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे एक समान आवेशों को, एक समान आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय, सजातीय आवेश कहते हैं। एक समान आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। जैसे प्लस क्यू कॉमा प्लस क्यू, ये एक जैसे हैं, माइनस क्यू व माइनस क्यू। ठीक है, अच्छा, असमान आवेशों को, असमान आवेशों को, असमान आवेशों को क्या कहेंगे? विजातीय आवेश। असमान आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। ठीक है, जैसे प्लस क्यू कॉमा माइनस क्यू, ये विजातीय आवेश है। ठीक है, अच्छा, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे समझना, अगर बेटा प्लस क्यू है तो ये प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे। माइनस क्यू है, ये भी प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। समझ में आया? तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बात क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट, अब बात करते हैं बच्चों आवेश संरक्षण के सिद्धांत की। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण, आपको पता होना चाहिए। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत सिर्फ इतना कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है बस। जैसा कि हमने देखा कि जब दो वस्तुओं को ऐसे रगड़ते हैं तो एक पे से दूसरी पर आवेश पहुंच जाता है, बस नया आवेश उत्पन्न नहीं होता। जैसे मान लो ये वस्तु है, ये वस्तु, दोनों को स्पर्श कराया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए तो इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया और इस पे पॉजिटिव हो गया, बस इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर सकते हैं। समझ में आया? आवेश को स्थानांतरित कर सकते हैं, उसे ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते। तो यही सिद्धांत है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित, यानी स्थानांतरित मतलब है ट्रांसफर,
एक वस्तु से दूसरी वस्तु में पहुंचाया जा सकता है बस। ठीक है, ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। अब बात करें आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत की, तो आवेश का क्वांटमीकरण या क्वांटीकरण का सिद्धांत या क्वांटीकरण का सिद्धांत। अब होता क्या है बच्चों, क्वांटीकरण से मतलब है कि जो आवेश है वो किसी एक कण द्वारा बना हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो अब देखो कैसे, जैसे मान लो कोई वस्तु है बच्चों, इस वस्तु को आवेशित करना है हमें, तो इस पे इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा मान लो, तो इस पे जो आवेश होगा Q बराबर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। जैसे मान लो कोई वस्तु है, इसे हमें आवेशित करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन मान लो दे दें या एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, तो आवेश उत्पन्न होगा कि नहीं भाई। आवेश किसी वस्तु पर उत्पन्न करने का हम चाहते हैं तो आवेश दो तरीके से उत्पन्न हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी कर दो उस पर, या इलेक्ट्रॉन की अधिकता कर दो। तो हमने कहा मान लो इस वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो इस पे आवेश आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी 1 गुणा 1.6 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलाम, इतना आवेश इसके ऊपर आ जाएगा, इतना ही आएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई और आवेश मुक्त रूप से है नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो 2 गुणा 1.6 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलाम। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, 3.25 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, यानी इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके तो नहीं दे सकते। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए तो 3 जितना आवेश हो जाएगा 3 इंटू 1.6 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलाम। और 4 इलेक्ट्रॉन दे दें तो 4 जितना हो जाएगा 1.6 से 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलाम, 4 का गुणा कर दो तो इतना आवेश हो जाएगा। तो किसी वस्तु पर जो आवेश है, किसी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणा में ही तो होगी, या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, या 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, या 3 या 4, ऐसे करके 5 6 7 8 9। तो किसी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होगी वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणा में होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश नहीं है। इलेक्ट्रॉन या तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं उस वस्तु को, या उसमें से निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो अगर या तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा, या 2 के बराबर, 3 के बराबर, 4 के बराबर, 5 के बराबर। तो अच्छा 2.5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3.25 इलेक्ट्रॉन, 5.25 इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन देते नहीं है हम, इलेक्ट्रॉन देते हैं 1 2 3 4 5, यानी पूर्ण संख्या में। तो यहां से मान लो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और दे रहे हो हम, n इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो जो इस पे जो आवेश हो जाएगा वो Q बराबर, इसकी जगह पे क्या n इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 से 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलाम। अब इसको E लिख सकते हो, तो Q बराबर क्या हो जाएगा n इंटू ई। अब यहां से परिभाषा बन जाएगी, Q क्या है, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा। तो यहां से परिभाषा अगर दें तो कह सकते हैं किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश के, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणा में होती है, यानी, और लेकिन वो गुणा क्या है, पूर्ण गुणज में होती है। पूर्ण गुणज का मतलब है ये संख्या या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसी होगी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं Q बराबर n इंटू ई। तो किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश के, और ये n है पूर्ण गुणज संख्या। पूर्ण गुणज का मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 5, और गुणज का मतलब होता है जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन के आवेश के साथ में गुणा हो रहा है इसका, तो इसका गुणज 1 है, अब इसका गुणज यहाँ 2 है, इसका गुणज यहाँ पे 3 है। और पूर्ण गुणज का मतलब है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे पूर्ण संख्या है 1 2 3 4, जैसे 1.2 कर दिया तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 कर दिया तो भी पूर्ण संख्या नहीं है, 3 होल्ड 1/2 ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या है 1 2 3 4, ये होती है पूर्ण संख्या। तो किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश के ये पूर्ण है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण गुणज में होती है, गुणज मतलब इसके गुणा में है। तो किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में होती है,
इसका मतलब है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणा में ही होता है, क्योंकि इससे छोटा आवेश नहीं होता कोई भी। तो अर्थात आप कह सकते हैं, अर्थात Q बराबर N इंटू ई। अब N क्या होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, ई, और इसका मान होता है 1.6 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम। ओके, अच्छा, और Q ये टोटल आवेश होता ही है, आप जानते हैं। अच्छा देखो, आप एक बात और सुन लो यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है सबसे छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आवेश को हम मूल आवेश कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश भी कहा जाता है। मूल आवेश यानी कि यहीं से शुरुआत हुई है सभी आवेशों की, तो मूल आवेश भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, और ये मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, मूल कण हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके आवेश को हम क्या कहते हैं, मूल आवेश भी कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों एक टॉपिक और, वैद्युत बल की। वैद्युत बल किसे कहते हैं बच्चों, एक टॉपिक और कर लें, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे आपसे। वैद्युत बल, रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेगी। वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल किसे कहते हैं। तो बेटा आवेशों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाले बल को, आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। वैद्युत बल कहते हैं, यानी जो बल आवेशों के बीच लगता है उसे हम वैद्युत बल कहते हैं। जैसे प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो जो बल लगेगा वो वैद्युत बल होगा। प्लस क्यू ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये भी क्या होगा, वैद्युत बल होगा। एक माइनस क्यू है, ये भी माइनस क्यू है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये भी क्या होगा, वैद्युत बल। तो आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। अच्छा, तो वैद्युत बल दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है आकर्षण वैद्युत बल। पहला क्या होता है बेटा, आकर्षण वैद्युत बल। ठीक है, दूसरा होता है प्रतिकर्षण वैद्युत बल। नोट्स बनाते जाना बच्चों साथ के साथ, प्रतिकर्षण वैद्युत बल, आकर्षण वैद्युत बल और प्रतिकर्षण वैद्युत बल। आकर्षण कब लगता है, आप जानते हैं एक आवेश प्लस का हो दूसरा माइनस का हो तो आकर्षण लगता है। तो यहां से परिभाषा बन सकती है कि ऐसे आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। विजातीय से मतलब एक प्लस का एक माइनस का है, तो अलग अलग जाति के हैं, एक प्लस है दूसरा माइनस का। तो बच्चों विजातीय आवेशों के बीच, विजातीय आवेशों के बीच लगने वाले, विजातीय आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, आकर्षण वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, जैसे प्लस क्यू व माइनस क्यू के बीच। ठीक है, अच्छा, प्रतिकर्षण वैद्युत बल की बात करें तो ऐसे कहेंगे बच्चों, सजातीय आवेशों के बीच, सजातीय आवेशों के बीच लगने वाले बल को, सजातीय आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रतिकर्षण वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है बेटा, प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर भगाना, प्रतिकर्षण वैद्युत बल कहते हैं। जैसे प्लस क्यू व प्लस क्यू के बीच, माइनस क्यू व माइनस क्यू के बीच। ये हो गया आज के लिए। ठीक है बच्चों, यहां तक आप कंप्लीट करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर मैं उसका डाउट का अगले वीडियो में आपको वो है
आपका डाउट क्लियर करूंगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलाम के नियम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।